मोहन ने अंडे चुरा लिए, लेकिन उसे पता नहीं था कि वे ड्रैगन के अंडे थे। अगले दिन ड्रैगन गुस्से में आकर पूरे गांव की खेती जला दी। ऑस्ट्रेलिया में एक गांव था जिसका नाम नारूमा था। यह गांव बहुत ही सुंदर था। गांव के एक तरफ नदी बहती थी और नदी के उस पार ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे। नदी के पास खड़े होकर जब पहाड़ों को देखते तो वे इतने विशाल लगते मानो पूरे आसमान को ढक लिया हो। पहाड़ के उत्तरी तरफ एक बहुत बड़ा सागर था। सागर के आकार के पहाड़ों में बड़े बड़े गुफाएं थी। गांव वाले कहते थे कि उनमें विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते थे। गांव वाले उस ओर नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वहां अजीबोगरीब प्राणी रहते थे जो उनके लिए जानलेवा हो सकते थे। गांव वाले खेतीबाड़ी करके अपना घर चलाते थे। उन्हें खेती करने के लिए पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। गांव के कुछ लोग मिस्त्री का काम भी करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग पत्थर तोड़ने का काम करते थे। इसमें बड़े ही नहीं, बूढ़े भी मदद करते थे। पत्थर तोड़कर गांव वाले अपने लिए नए घर बनाते थे। यह मोहन है, जो इसी गांव में अपने माता पिता के साथ रहता है। मोहन पत्थर तोड़ने का काम करता है। हर रोज सुबह उठकर वह अपना हथौड़ा लेता है और पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वहां वह दिन भर पत्थर तोड़ता है और जब थक जाता है तो यहीं बैठकर आराम कर लेता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोहन काम करते करते थक गया और पहाड़ के नीचे बीच पर बैठकर नदी के उस पार का सुंदर नजारा देखने लगा। जब मोहन बीच पर बैठकर आराम कर रहा था तो उसे पीछे एक बड़ा गुफा दिखा। मोहन के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। वह गुफा के अंदर जाकर देखना चाहता था कि उसके अंदर क्या है। जब मोहन गुफा के अंदर गया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक छोटा सा चट्टान मिला जहां पर 3 अंडे रखे थे। मोहन के दोस्त ने मजाक में उसे बताया था कि हाथी अंडे देते हैं और हाथी के बच्चे अंडों से निकलते हैं। मोहन को लगा कि ये हाथी के अंडे हैं और उसने वहां से एक अंडा उठाया और उसे लेकर गुफा से बाहर आ गया। मोहन अंडा लेकर गांव में आया और उसे अपने घर की अलमारी में छुपा दिया। अगली सुबह रोज की तरह मोहन हथौड़ा लेकर अपने काम के लिए निकल गया। गांव का बाजार नदी किनारे एक सुंदर जगह पर था। उस दिन गांव का बाजार जोरों शोरों से चल रहा था। बाजार में एक नई औरत आई हुई थी जो इस गांव की नहीं थी। उस औरत ने देखा कि एक दुकानदार बड़े बड़े अंडे बेच रहा था। उसने जाकर दुकानदार से पूछा कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतने बड़े अंडे ही है? क्या इससे बड़ा अंडा नहीं है? दुकानदार ने कहा कि हमारे पास यही अंडे हैं, इससे बड़े अंडे नहीं हैं। यह सुनकर वह औरत गुस्से में आ गई और बाजार से चली गई। उसी दिन रात को गांव वालों को बाहर किसी जीव की आवाज सुनाई दी। जब वे दौड़कर बाहर गए तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनके पूरे चावल के खेत जला दिए थे। जब उन्होंने आसमान की ओर देखा तो वहां उन्हें एक पक्षी जैसी चीज उड़ती हुई दिखाई दी। अगले दिन सुबह जब गांव वाले जले हुए खेत देखने गए तो उन्होंने देखा कि वहां किसी जीव के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। यह देखकर वे डर गए और जाकर गांव के मुखिया को बताया। गांव के मुखिया चिंतित थे कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे कोई जानवर आकर गांव में हमला कर दे। उन्होंने अपने सहायक को बुलाया और कहा कि गांव में क्या चल रहा है, इसकी खबर निकाल कर लाओ। सहायक ने आकर बताया कि गांव वालों ने कल रात एक बड़े पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखा था और गांव के बाजार में एक नई औरत बड़े अंडे ढूंढ रही थी। अगले दिन सुबह वह औरत फिर से गांव के बाजार में आई। उसने फिर से दुकानदार से पूछा कि क्या तुम्हारे पास बड़े अंडे हैं? दुकानदार गुस्सा हो गया और उस औरत से बोला कि मुझे परेशान मत कीजिए और यहां से चले जाइए। उसी दिन गांव के मुखिया भी बाजार में थे। किसी ने उन्हें खबर दी और वे जाकर उस औरत को देखने लगे। बड़े अंडे न मिलने के कारण वह औरत फिर से गुस्सा होकर बाजार से चली गई। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा आसमान में एक बड़ी लाल चिड़िया उड़ रही थी। जब वह पास आई तो उन्होंने देखा वह एक ड्रैगन था। ड्रैगन गुस्से में खेतों में उतरा और उसके चेहरे पर क्रोध साफ नजर आ रहा था। ड्रैगन खेत की जमीन पर बैठ गया। उसने अपना मुंह बड़ा करके खोला और उसके मुंह से निकली ज्वालामुखी जैसी आग ने पूरे खेत को तहस नहस कर दिया।
गांव वालों को इकट्ठा देखकर ड्रैगन ने उड़ान भर ली और जाते जाते उसने खेत के कोने पर बने एक घर में आग लगा दी और वहां से चला गया। गांव वालों को पता चला कि जिसने उनके खेत जलाए थे वह कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैगन था। वह असल में एक माता ड्रैगन थी जो समुद्र किनारे के पहाड़ों की गुफाओं में रहती थी। वह अक्सर इन पहाड़ों के आसपास उड़ान भरती थी। कभी सागर से मछली पकड़कर खा लेती तो कभी पहाड़ के जंगली जानवरों का शिकार कर अपना भोजन करती थी। जब भी वह शिकार से लौटती तो सबसे पहले अपने अंडों को देखती, लेकिन उस दिन जब वह शिकार से वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे नहीं थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुफा के अंदर इंसान के पैरों के निशान देखे और उसे पता चल गया कि गांव के किसी इंसान ने उसके अंडे चुराए हैं। फिर वह औरत का रूप धारण करके गांव के बाजार में आई ताकि देख सके कहीं उसका अंडा तो वहां नहीं बेचा जा रहा। गांव के मुखिया को शक हो गया था कि किसी ने ड्रैगन के साथ कुछ गलत किया है, कहीं उसके अंडे तो नहीं चुरा लिए। गांव के मुखिया ने अपने सहायक को बुलाया और उससे कहा कि चलो गांव में खबर लेते हैं और लोगों से पूछते हैं कि कहीं किसी ने पहाड़ों की गुफाओं से ड्रैगन के अंडे तो नहीं लिए। तभी रास्ते में किसी ने मुखिया और सहायक को बताया कि मोहन कह रहा था उसके पास हाथी के अंडे हैं। यह सुनकर दोनों जल्दी से मोहन के घर की तरफ गए। जब मुखिया मोहन के घर के अंदर गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अंडा देखा। उन्होंने मोहन को समझाया कि हमें यह अंडा वापस करना पड़ेगा, वरना वह ड्रैगन गांव वालों को नुकसान पहुंचाएगी। मुखिया अंडा लेकर अकेले पहाड़ों की तरफ गए। उनका सौभाग्य था कि उस समय ड्रैगन शिकार के लिए बाहर थी। वह चुपचाप गुफा के अंदर गए और उस अंडे को बाकी दोनों अंडों के साथ रख दिया और धीरे से गुफा से बाहर निकल आए। उसी दिन रात को मुखिया और मोहन खेतों में खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे थे, कहीं वह ड्रैगन फिर से हमला न कर दे। लेकिन उस दिन ड्रैगन वहां नहीं आई। उसे अपना चुराया हुआ अंडा वापस मिल चुका था और वह बहुत खुश थी। गांव से बड़ा खतरे का साया टल गया था। गांव वाले फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी बहुत मदद होती है।